अस्सलाम वालेकुम D3 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2A रिवाइज्ड 7th एडिशन फाइनेंशियल अरिथमेटिक का टॉपिक क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करने जा रहे हैं। चलें डायरेक्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। दानियाल डिपॉजिट अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक। दानियाल ने एक सर्टन अमाउंट जमा कराई है। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट डिक्रीजेज फ्रॉम 3.75% टू 3.5%, यानी बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले 3/3/4% था, फिर ये कम होकर 3.5% हो गया पर एनम। तो दानियाल इंटरेस्ट इंक्रीज, यानी दानियाल को जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो पहले से PKR 50 रुपीज़ ज़्यादा हो गया हर साल में या एक साल के दौरान। तो फाइंड द सम ऑफ मनी ही डिपॉजिट्स, के उसने कितने पैसे या प्रिंसिपल अमाउंट कितनी जमा कराई थी। क्वेश्चन समझ आ गया कि दानियाल ने एक सर्टन अमाउंट जमा कराई, जिस बैंक में जमा कराई वो पहले 3.75% ऑफर कर रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बाद में 3.5% पर एनम पे आ गया। तो अब पता ये करना है कि जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.75% से कम होकर 3.5% हुआ तो उसको उस साल में PKR 50 रुपीज़ पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट की अमाउंट मिली। फाइंड करना था कि उसने कितने पैसे बैंक में जमा कराए थे। बहुत आसान है कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज़ हो रहा हो तो इंक्रीज या डिक्रीज की सूरत में क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे और जो डिफरेंस आएगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरेस्ट पे फार्मूले में, यानी PRT के में। कैसे लेकिन लेट्स सी, पहले इसका नाम रख लें। लेट R1 इज इक्वल टू 3/4%, यानी 3.75%। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, 3.75 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.0375 आ गया। और R2 क्या हो जाएगा हमारा 3.5%। इसको भी मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया 0.035। और टाइम पीरियड हमारे पास है 1 ईयर, क्योंकि उस साल में उसका इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ था। इंक्रीज इन इंटरेस्ट आया PKR 50, ये भी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि उसका इंटरेस्ट जो है वो PKR 50 रुपीज़ से बढ़ गया। तो रिक्वायर्ड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका फार्मूला ये होता है कि R1 माइनस R2, यानी जो ओरिजिनल था पहले 3.75%, उसमें से 3.5% यानी उसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। सो 0.0375 माइनस 0.035 इज इक्वल टू 0.0025। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, इस इंटरेस्ट की अमाउंट के साथ हम फार्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू PRT और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। इंटरेस्ट में आ जाएगा PKR 50, प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये जो नया रिवाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला 0.0025 और टाइम आ गया 1 ईयर। अब यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू को पुट कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। सो 0.0025 P इज इक्वल टू 50। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर दें। सो P इज इक्वल टू 50 ओवर 0.0025 विच इज इक्वल टू PKR 20,000। तो इसका मतलब है कि जो दानियाल ने बैंक में पैसे जमा करवाए थे वो कितने थे, PKR 20,000 या पाक रुपीज़ 20,000। क्योंकि 20,000 जमा करवाए तो पहले उसको 3.75% इंटरेस्ट मिल रहा था और वो जो कम होकर 3.5% पे रह गया, तो उसको जो पैसे जमा करा रहा था पिछले साल के मुकाबले में या उस साल में उसको PKR 50 इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18, अली डिपॉजिट्स PKR 20,000। ये तकरीबन उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया है। वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं बताया था, यहाँ प्रिंसिपल बता दिया है कि अली ने PKR 20,000 जमा कराए एक बैंक में विच पेज अ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2.75% पर एनम, यानी जो उसका ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2.75% था। इफ़ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज, यानी 2.75% की बजाय X% हो गया, यानी डिक्रीज हुआ है पर एनम। ही रिसीव्स PKR 50 लेस एवरी ईयर। अब उसको आइंदा वाले सालों में हर साल 50 रुपये पहले से कम इंटरेस्ट आ रहा है, यानी इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई है 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो यानी X% यानी फाइंड करना है कि कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। तो तकरीबन 17 जैसा ही है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास वहाँ प्रिंसिपल नहीं था, यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल लिख लेते हैं PKR 20,000। ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 था हमारा 2.75% और जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी R2 वो है हमारा X%। ठीक हो गया। अब अगेन जब वैसे पिछले मैं सवाल में किया था कि जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो जो ओरिजिनल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी R1 माइनस R2।
अब R1 की वैल्यू है 2.75%, R2 है हमारा x%, तो रिक्वायर्ड रेट जो होगा वो जगह 2.75 माइनस x%। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आसान हो जाएगा। टाइम है 1 ईयर और डिक्रीज इन इंटरेस्ट है PKR 50, वहाँ पे इंक्रीज था, यहाँ पे डिक्रीज है, लेकिन इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है PKR 50। अब अगेन PRT का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है I = PRT। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। P है हमारे पास 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 2.75 माइनस x/100 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसकी कटिंग कर दें, ये 2 जीरो से कट गए, 2 जीरो से कट गए, तो हमारे पास आ गया 50 = 200 इंटू 2.75 माइनस x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, सो 200 को मल्टीप्लाई करें 2.75 से, तो ये आ जाएगा 550, फिर माइनस 200 को x से मल्टीप्लाई किया तो 200x आ गया। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इस -200 को उठा के इधर लें तो ये +200 हो जाएगा, और ये 50 इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव आ जाएगा, यानी 200x = 550 माइनस 50 हो गया। सो 200x = 500 हो गया। अब ये 200 से मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दें, सो 500 डिवाइडेड बाई 200 = 2.5। सो इसका मतलब है कि अली ने जिस बैंक में PKR 20,000 डिपॉजिट करवाए थे और उसका ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट था 2.75% पर एनम, और फिर उसको हर साल PKR 50 यानी 50 रुपये पहले से कम इंटरेस्ट की अमाउंट मिलना शुरू हो गई थी। तो उसकी वजह क्या थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिक्रीज़ हुआ था वो कितने % डिक्रीज़ हो गया था, 2.5% डिक्रीज़ हुआ था, यानी पहले वो 2.75 था, अब वो 2.5 रह गया है। ठीक है, जो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो डिक्रीज होने के बाद 2.5% रह गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगेन लास्ट में आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप रेगुलरली देखते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। दोबारा बता देता हूँ कि ये चैनल वही चैनल है जिस पे D1, D2, D3 तीनों बुक्स के जो 7th एडिशन, जो रिवाइज अपडेटेड एडिशन है, उन तमाम न्यू बुक्स के एडिशन के मुताबिक चैप्टर वाइज, बल्कि एक्सरसाइज वाइज, बल्कि क्वेश्चन वाइज, यानी हर चैप्टर की हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आसान तरीन तरीके से सॉल्व करने का तरीका सिखाया जाता है ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हों, और जब वो अपने स्कूल के एग्ज़ाम या O लेवल के एग्ज़ाम में जाएँ तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ A और या A+ ग्रेड वो हासिल करेंगे। तो कीप वॉचिंग, और चैनल को शेयर भी करते जाएँ, लाइक भी करते जाएँ, और उसके बाद अगर जो नए लोग हैं तो वो उसको सब्सक्राइब भी करते जाएँ। इंशाअल्लाह चाहेंगे तो हमारा रिलेशन आगे मजबूती से और आगे बढ़ता रहेगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।